हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों जेओआईटी एग्ज़ाम से संबंधित जीके के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न। और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों एचपीएससी जो है वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी रिपीट करता रहता है। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम इन प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। और दोस्तों जेओआईटी पोस्ट कोड 939 से संबंधित ये जो क्लास है ये है 70वीं। अगर इससे पहले की क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को पुष्टअप कर सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स हैज़ बीन फाउंड अलोंग द। हड़प्पाकालीन स्थलों की अधिकांश सघनता किसके किनारे पाई गई है तो आपको बताना है। तो दोस्तों हड़प्पाकालीन स्थलों की जो अधिकांश सघनता है ये पाई गई है दोस्तों घग्गर नदी के किनारे। ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, घग्गर रिवर के किनारे पाई गई है। बात करें और दोस्तों ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, आपको पता होगा जो हड़प्पाकालीन सभ्यता है इसको तीन नामों से जाना जाता है। एक सिंधु घाटी सभ्यता, एक हड़प्पा सभ्यता और एक दूसरा जो है कांस्य युगीन सभ्यता। क्योंकि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सबसे पहले खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। और कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है क्योंकि उस समय जो कांस्य थे उसका यूज़ किया जाता था बर्तनों वगैरह को बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए। अगला प्रश्न है द जातक टेल्स डील विद स्टोरीज अबाउट द टाइम ऑफ। जातक कथाएं किसके समय के बारे में कहानियों से संबंधित हैं। दोस्तों जो जातक कथाएं हैं ये बताती हैं बोधिसत्व के बारे में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, बोधिसत्व भगवान बुद्ध के बारे में बताती हैं दोस्तों ये जो जातक कथाएं हैं। अगला प्रश्न है द जैना सिस्टम ऑफ थॉट क्लोजली रिसेंबल्स। चिंतन की जैन व्यवस्था का निकट रूप से किसके सदृश है। तो आपको बताना है चिंतन की जैन व्यवस्था निकट रूप से इसके सदृश है। तो ये है दोस्तों सांख्य। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, सांख्य। तो दोस्तों आपको पता होगा जो सांख्य दर्शन है इसके जो प्रतिपादक थे वो थे कपिला और वैशेषिक दर्शन जो है उसके हैं कणाद। और दोस्तों योगाचार के जो हैं वो हैं पतंजलि। और आप कमेंट करके बताएं वेदांत के कौन से ऋषि जो हैं वो हैं प्रतिपादक। अगला प्रश्न है हु वाज द फाउंडर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी। आपको बताना है सातवाहन जो वंश था उसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों जो सातवाहना डायनेस्टी थी इसका जो संस्थापक था वो था शिमुक। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें सातवाहन डायनेस्टी की तो इनकी जो राजधानी थी दोस्तों वो थी प्रतिष्ठान। और जो सातकर्णी था दोस्तों ये सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था सातवाहन राजवंश का। अगला प्रश्न है हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु स्ट्रोव टू मेक मोनार्की हेरिडिटरी। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने राजतंत्र को वंशानुगत बनाने का प्रयास किया। तो दोस्तों दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था जिसने राजतंत्र को वंशानुगत बनाने का प्रयास किया था वो था बलबन। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बलबन ने प्रयास किया था। और दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत था इसमें जो दोस्तों प्रथम वंश था वो था गुलाम वंश जिसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करी गई थी। और यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और उसके बाद दोस्तों 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर। तो दोस्तों उसके बाद इल्तुतमिश शासक बना था 1210 में। थोड़े समय के लिए इसका पुत्र भी बना था लेकिन वह एक अयोग्य शासक था और उसको इल्तुतमिश ने अपदस्थ करके खुद यह गद्दी पर बैठ गया था। और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। 1236 में शासिका बनी थी, प्रथम महिला शासिका थी ये एकमात्र। अगला प्रश्न है द रिमेन्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड इन। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जा सकते हैं। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष पाए जा सकते हैं ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, हम्पी इसका सही हो जाएगा। ये है दोस्तों कर्नाटक में। और बात करें विजयनगर साम्राज्य की तो इसकी जो स्थापना करी गई थी दोस्तों तो दो भाइयों के द्वारा करी गई थी, हरिहर और बुक्का के द्वारा। जिनको जो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक उसने अपना गुलाम बना लिया था और इस्लाम धर्म
उन्होंने अपना लिया था। लेकिन दोस्तों जो इनके गुरु थे, जो ये जो थे हरिहर और बुक्का माधव विद्यारण्य जो संत थे, इनके प्रभाव में आकर इन्होंने फिर से हिंदू धर्म को ग्रहण कर लिया और फिर स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करी थी, विजयनगर साम्राज्य की। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिंग फेंस इज एसोसिएटेड विद, आपको बताना है रिंग फेंस किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो रिंग फेंस है ये संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ऑप्शन इसका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों रिंग फेंस का संबंध है वारेन हेस्टिंग्स से। ये था दोस्तों जो विदेशी पड़ोसी राज्य थे उनके लिए बीच में एक बफर स्टेट बनाना, यानी कि अपनी जो फ्रंटियर सीमा है उनकी सुरक्षा करना, उससे संबंधित था ये जो रिंग फेंस है। तो दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप JOIT पोस्ट कोड 939 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों दीक्षा ऐप आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लेके आया है। दोस्तों इसमें आपको 15 से 20 टेस्ट मिल जाएंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जैसा एग्जाम का पैटर्न है। 140 कंप्यूटर के प्रश्न और 60 जो है वो जीके सेक्शन से संबंधित रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको उसके साथ 5 स्पेशल कंप्यूटर टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ा एडवांटेज है और आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। दोस्तों अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो कूपन कोड जानी50 यूज़ कर लेना, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों कूपन कोड यूज़ कर लेना जानी50। और अगर आप दीक्षा ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विच लीडर वाज डिस्क्राइब्ड एज द डायमंड ऑफ इंडिया ड्यू टू हिज इनवैल्यूएबल सर्विस, किस नेता को उसकी अमूल्य सेवाओं के कारण डायमंड ऑफ इंडिया के रूप में वर्णित किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय या फिर मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों इन ऑप्शन में से जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनको उनकी अमूल्य सेवाओं के कारण दोस्तों डायमंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और दोस्तों इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी करी थी। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी दोस्तों, उसकी जो 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। इतनी बातें आपको इनसे संबंधित याद रखनी है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स डू नॉट लाई इन द डेक्कन प्लेट्यू, आपको बताना है निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में नहीं पड़ती हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, जाबड़ी पहाड़ियाँ, शेवारॉय पहाड़ियाँ, पंचामलाई पहाड़ियाँ या फिर राजमहल की पहाड़ियाँ। तो आपको बताना है दक्षिण पठार में कौन सी नहीं इसमें पड़ती हैं। तो इसमें जो दोस्तों राजमहल की पहाड़ियाँ हैं ये नहीं पड़ती हैं और बाकी सभी दक्षिण पठार में पड़ती हैं। तो दोस्तों जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं ये पड़ती हैं जो मध्य भारत है, झारखंड मध्य प्रदेश के एरिया में पड़ती हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। और शेवारॉय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पड़ती हैं और जो जाबड़ी पहाड़ियाँ हैं ये भी तमिलनाडु में पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द इंडस ट्रिब्यूटरीज, निम्न में से कौन सी सभी सिंधु सहायक नदियों में सबसे बड़ी है। ऑप्शन आपके सामने हैं, झेलम, चिनाब, रावी या फिर सतलुज। दोस्तों जो सिंधु नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी है, यहाँ पर पूछा है लार्जेस्ट यानी कि वॉल्यूम के हिसाब से, तो ये है दोस्तों चिनाब। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये निकलती है हिमाचल से, हिमाचल के बारालाचा दर्रा से निकलती है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज ए मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ सैंडलवुड ऑयल, आपको बताना है निम्न में से किस राज्य का चंदन के तेल के उत्पादन में एकाधिकार है। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों चंदन तेल के उत्पादन में जो एकाधिकार है वो है कर्नाटक का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक का एकाधिकार है चंदन तेल के उत्पादन में। अगला प्रश्न है, कल्याण, सोना, सोनालिका आर द हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ। दोस्तों आपको बताना है ये किसकी किस्में हैं। कल्याण, सोना, सोनालिका जो है ये किसकी उच्च पैदावार वाली किस्में हैं। तो ये है गेहूँ की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गेहूं की हैं। और दोस्तों आपने सुना होगा जो कुफरी वगैरह है, आपने कुफरी से संबंधित जो आलू की किस्में हैं आप कमेंट करके बताएं कौन कौन सी हैं आलू की किस्में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन इंडिया, भारत में चीनी के उत्पादन में निम्न में से कौन सा राज्य अग्रणी है। तो चीनी के उत्पादन में जो प्रथम स्टेट है
वो है दोस्तों यूपी। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ने का प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। तो काफ़ी आसान प्रश्न है दोस्तों। आपको बताना है निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। दोस्तों जो लेह एयरपोर्ट है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और बात करें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तो दोस्तों ये है दिल्ली में। अगला प्रश्न है विद्यासागर सेतु इज बिल्ट ऑन रिवर। तो विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है आपको बताना है। तो ये बना है विद्यासागर जो सेतु है वेस्ट बंगाल में है दोस्तों, हुगली। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, हुगली रिवर। अगला प्रश्न है विच स्टेट इज मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए। तो दोस्तों जो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है भारत का वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी जो है वो सही हो। इन ऑप्शन में से महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्सरेज आर मोस्टली यूज्ड इन। एक्सरे का मोस्टली यूज़ दोस्तों आपको बताना है कहाँ होता है। तो ये होता है दवाइयों में, साइंटिफिक रिसर्च में, इंडस्ट्रीज में। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, इन सभी में एक्सरेज का यूज़ होता है। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर इज़। आपको बताना है ब्लीचिंग पाउडर क्या है। दोस्तों जो ब्लीचिंग पाउडर है वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, आपने देखा होगा। और इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaOCl2। अगला प्रश्न है रेक्टिफायर आर यूज्ड इन कन्वर्टिंग। तो रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए होता है, यानी कि ये क्या कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों जो रेक्टिफायर है इसका यूज़ किया जाता है AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कन्वर्ट AC टू DC। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज़। तो आपको बताना है सोलर एनर्जी का सोर्स क्या है। तो दोस्तों सोलर एनर्जी का सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय संयोजन संलयन। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। और दोस्तों जो परमाणु बम वगैरह बनता है वो बनता है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से। और जो हाइड्रोजन बम बनता है वो बनता है न्यूक्लियर फ्यूजन की सहायता से। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेचुरल डाई। आपको बताना है इनमें से कौन सा प्राकृतिक रंजक है। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। तो इनमें जो प्राकृतिक रंजक है वो है इंडिगो। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है पेपर इज ए प्रोडक्ट ऑफ। आपको बताना है पेपर एक उत्पाद है प्रोटीन का, सेलुलोज का, स्टार्च का या फिर पेक्टिन का। तो जो पेपर है वो उत्पाद है सेलुलोज का। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों कागज़ का जो आविष्कार हुआ था सबसे पहले वो हुआ था चीन में। अगला प्रश्न है रशियन वोडका इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। रशियन वोडका तैयार की जाती है। तो दोस्तों जो रशियन वोडका है ये तैयार की जाती है व्हीट मैश से, यानी कि गेहूँ मैश के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, गेहूं मैश से जो रशियन वोडका है ये तैयार की जाती है। इसमें अन्य जो ग्रेन्स होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है ब्लड क्लॉटिंग विल नॉट अक्कर इन द अब्सेंस ऑफ। किसी अनुपस्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो ये दोस्तों ऑप्शन आपके सामने हैं, कैल्शियम की उपस्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम। अगला प्रश्न है दोस्तों विच अमंग द फ्लोइंग वाज नेवर ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको बताना है इनमें से कौन भारत का कभी उप प्रधानमंत्री नहीं रहा। दोस्तों जो भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, पहले जो उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इन ऑप्शन में से कौन नहीं रहा। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो सही हो जाएगा, GL नंदा जो है ये नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फ्लोइंग हाई कोर्ट्स हैज द टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो निम्न में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर क्षेत्राधिकार है। तो दोस्तों जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो आता है कलकत्ता हाईकोर्ट के। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। निम्न में से किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है
यूपी में ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में यूपी में चुनाव हुए हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा, और उसमें बीजेपी को आप कमेंट करके बताएं कितनी सीट मिली हैं और कितनी सीटों की संख्या है यूपी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।